एफबीआर ने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जो 2026 का टैक्स फॉर्म जारी किया था, उसके अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। उसकी वजह यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में हर साल अपनी फैमिली में अपने रिश्तेदारों को अपने लेवल से जो है वो पैसे भेजते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने एक ऐसी रिक्वायरमेंट बीच में खड़ी कर दी है कि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जिन ममालिक में जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं या वो टैक्स फ्री और एग्जेम्प्टेड कंट्रीज़ हैं या वहाँ पे हैवी टैक्सेशन है जिसपे ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो पैसे सिर्फ इसलिए पाकिस्तान भेजते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली की हेल्प कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें, प्रॉपर्टी खरीद सकें, कोई बॉन्ड्स खरीद सकें और अपने मुस्तकबिल को जब वो अपना बाहर से सब कुछ सेटअप वाइंड अप करके पाकिस्तान आए तो एक अच्छा मुस्तकबिल उनके लिए तैयार हो। लेकिन इसके अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो एक रुकावट जो है वो अब आ चुकी है और उस रुकावट से जो है वो बहुत ज़्यादा लोग इफेक्ट होने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ अपनी फैमिली को पैसे भेजते हैं, बहुत से चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे वो अपने जो है वो फंडिंग भी करते हैं, अपने सेटअप्स को मैनेज कर रहे हैं, किसी को बताए बगैर कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए वो पैसे जो है वो देते हैं और उसको चैरिटी को जो है वो खामोशी से अदा कर देते हैं। तो अब उसमें क्या रुकावट आई है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए कोई इजाफा होता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आखिर एफबीआर ने जो है वो क्या ऐसे फॉर्म में तब्दीली की है कि जो लोग बाहर से पैसे भेजते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं, तरसीलात भेजते हैं और हर साल भेजते हैं और हर महीने भेजते हैं, उनका एक प्रॉपर सेटअप है। तो चेंजिंग उन्होंने ये किया है कि जिस शख्स को भी जो है वो फॉरेन रेमिटेंस भेजी जा रही है, जिसको तरसीलात जो है वो भेजी जा रही है और वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसके जो पैसे हैं वो अपने अकाउंट में रिसीव कर रहा है, वो मनी एक्सचेंज के जरिए रिसीव कर रहा है या वो अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर रहा है, तो उसको जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न में ये डिक्लेरेशन देनी होती थी कि जी मुझे जो है बाहर से पैसे वसूल हुए हैं, अब वो जो पैसे रिसीव हुए हैं वो मेरे कज़न ने दिए हैं, वो मेरे भाई ने दिए हैं, वो किसी भी शख्स ने दिए हैं। तो अब इस दफ़ा जब वो अपनी टैक्स रिटर्न में एंट्री करेगा तो उसको उस शख्स का जो उसने पैसे भेजे हैं उसका एनटीएन नंबर भी जो है वो देना पड़ेगा। एनटीएन नंबर से मुराद ये है कि आईडी कार्ड नंबर, क्योंकि उन्होंने आइडेंटिटी मांगी है कि भाई आपको जो बंदा पैसे भेज रहा है उस बंदे का आईडी कार्ड नंबर क्या है। अब आईडी कार्ड नंबर हमारा जो है वो 2017 के बाद से जो इंडिविजुअल्स हैं उनका टैक्स नंबर या जिसको हम नेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, एनटीएन नंबर कहते हैं, वो उनका डायरेक्टली जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईडी कार्ड नंबर है। अब उसकी जब उसको तफसीलात देनी पड़ेगी तो एक स्टेप तो ये हो गया कि उसको अपना जो है वो भेजने वाला जो उसका दोस्त है, उसका कज़न है, उसका फैमिली मेम्बर है, जो भी है उसका उसने शनाख्ती कार्ड नंबर देना ही देना है। अब जब वो उसको एंटर करता है तो साथ ही दूसरी ऑप्शन में वो ये पूछ लेते हैं उससे कि आपका उससे रिश्ता क्या है, वो आपका कज़न है, आपका फैमिली मेम्बर है, वो ब्लड रिलेशन है, नॉन ब्लड रिलेशन है या कोई थर्ड पर्सन है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद पैसे नहीं भेजते, वो किसी को कहते हैं यार इसको पैसे भेज देना, फलां शख्स के अकाउंट में पैसे भेज दो, मैं तुम्हें इधर पैसे दे देता हूँ। तो लोग इस तरह की भी जो है वो ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे। तो एफबीआर ने देखा कि बहुत से पैसे ऐसे हैं जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ पीआरसी की है, यानी कि प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है कि जब आप अपने बैंक के पास जाते हैं, उनको कहते हैं जी कि मुझे फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ बंदे से जो है वो पैसे रिसीव हुए हैं, वो मेरे बैंक अकाउंट में जो है वो मुझे रिसीव हुए हैं और उसकी ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में शो हो रही है, तो आप मुझे पीआरसी सर्टिफिकेट इशू कर दें। बैंक जो है वो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है और उस ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन जो है वो स्टेट बैंक से हो जाती है कि हाँ जी ये जो पैसे रिसीव हुए हैं ये फॉरेन करेंसी में रिसीव हुए हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो है इसने एडिशन की है, तो इस वजह से आप इसको जो है वो फॉरेन रेमिटेंस की कैटेगरी में इंक्लूड करें। जैसे वो उसको जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं तो बैंक आपको जो है वो पीआरसी सर्टिफिकेट अपने लेवल पे इशू कर देता है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाती है कि जो पैसे आए हैं वो आते तो हमारे अकाउंट में जो क्रेडिट होते हैं वो पीकेआर में होते हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में, लेकिन जब उसको हम देखते हैं कि वो पैसे बाहर से किस आए हैं तो वो फॉरेन करेंसी में होते हैं और इसकी कंफर्मेशन स्टेट बैंक देता है। और जो बैंक को क्योंकि थर्ड पार्टीज बीच में इन्वॉल्व होती हैं, जो बैंक्स के बीच में जो है वो एक ब्रिज का रोल अदा कर रही होती हैं, तो फॉरेन रेमिटेंस के साथ पहले इस तरह हो रहा था। लेकिन अब ये है कि जब बंदा को डिक्लेरेशन देगा तो उसको ना सिर्फ उसका आईडी कार्ड नंबर मेंशन करना पड़ेगा बल्कि उसको साथ में उसका रिलेशनशिप भी बताना पड़ेगा कि ये बंदा कौन है जिसने मुझे पैसे भेजे हैं और उसके बाद उसने कितनी अमाउंट भेजी है। अब इसमें मिसाल तौर पे एक शख्स को 2 या 4 लोग मुख्तलिफ लोगों ने भेजे हैं पैसे, तो उसको हर बंदे की अलग से एंट्री करनी पड़ेगी कि फ़लाँ शख्स ने मुझे इतने पैसे भेजे हैं, फ़लाँ शख्स ने मुझे इतने पैसे भेजे हैं और जिसने भेजे हैं उसके साथ मेरा रिश्ता क्या है। तो ये सारी तफसीलात जब आपको एंटर करनी पड़ेगी तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बाइस बनेगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं है कि यार मेरी कोई आइडेंटिटी डिक्लेयर हो, या वो चाहते हैं कि यार मैं क्यों अपने किसी टैक्स नेट में फंसूँ, कल को मुझे कोई नोटिस आता हो। तो इस वजह से लोगों के लिए बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। अब ये फॉर्म चूँकि एंड पे है तो इसमें ये सारी ट्रांजेक्शन अप्लाई करेंगी जो 1 जुलाई 2025 से लेके
30 जून 2026 तक होगी। यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्पेशली जो है वो बाहर से भेजते हैं पैसे, फॉरेन रेमिटेंस से, मनी एक्सचेंज के जरिए, वेस्टर्न यूनियन के जरिए और इस तरह की चीज़ों से। वहाँ पे आईडी कार्ड नंबर जो है वो जब मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि उस रसीद के ऊपर तो कोई नहीं होता। और जब ये मनी एक्सचेंज कंपनी जिस तरह रिमिटले है, टैप टैप है, फिर इसके अलावा जो है वो डॉलर ईस्ट है, वेस्टर्न यूनियन है, ये तमाम जो कंपनीज हैं वो वहाँ पे ज़्यादातर जो शख्स पैसे बाहर से भेज रहा था उसकी वहाँ की आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। वहाँ का पासपोर्ट नंबर लिखा होगा, वहाँ का उनका वर्क परमिट नंबर लिखा होगा, उधर की डिटेल्स वो मेंशन करते हैं और इधर की डिटेल वो इधर के आईडी कार्ड नंबर करते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उनको। तो ये उन्होंने जो फॉर्म में तब्दीली की है ये डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट करेगी चीज़ों को। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।